मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यातिदोषकारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्ते। सप्तकांक्षण गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत के छठे स्कंध के प्रथम अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय में परीक्षित महाराज ने प्रथम जो श्लोक हैं उस श्लोक में पूर्व के स्कंधों में श्री सुखदेव गोस्वामी के द्वारा जो कुछ कहा गया उन सब का वर्णन किया कि आपने यह बताया निवृत्ति मार्ग के द्वारा व्यक्ति कैसे क्रम योग का आश्रय ग्रहण करके मुक्ति पद को ब्रह्मलोक प्राप्त करके मुक्ति पद को प्राप्त करता है। और प्रवृत्ति मार्ग के द्वारा आपने तीसरे स्कंध में बार बार संस्कृति को प्राप्त करता है, गुण संसर्ग को प्राप्त करता है, उसका वर्णन किया। यह सब चौथे स्कंद में आपने प्रिय व्रत आदि का वर्णन किया। पांचवें स्कंध में नाना नरकों का वर्णन किया, मनवंतर आद्य मनवंतर का वर्णन किया, इन सब की चर्चा की और प्रश्न पूछा कि कैसे व्यक्ति नरकों से बच जाए, उन उग्र यातनाओं से कैसे बचे। तो सुखदेव गोस्वामी ने कर्म और ज्ञान मार्ग का जब उपदेश किया तो परीक्षित उससे संतुष्ट नहीं हुए, भक्ति मार्ग का बाद में उपदेश किया और जिसके द्वारा आत्यंतिक पाप का नाश होता है। इस प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया। और फिर भक्ति की महिमा बताते हुए हमने श्लोक पढ़े थे कि यदि कोई यह भक्ति का मार्ग सधृचीन है, समीचीन मार्ग है, सुशीला साधु और नारायण परायण लोग केवल भक्ति के मार्ग का आश्रय लेते हैं। और यदि कोई नारायण परांगमुख हो तो चाहे वो कितना भी प्रायश्चित करे उसके पाप नष्ट होते नहीं हैं। भक्ति के महिमा का वर्णन करते हुए यह भी कहा कि एक बार भी यदि कृष्ण के चरणारविंद में कोई व्यक्ति अपने मन को निवेशित करता है तो वह यम पाश को धारण करने वाले यमराज के दूतों को स्वप्न में भी नहीं देखता। और इस विषय में उदाहरण देते हुए उन्होंने अजामिल प्रसंग का वर्णन प्रारंभ किया कि अजामिल ने अनेक अनेक पाप किए, दासी को एक वैश्या को अपने घर ले आकर के उसका पालन पोषण करता था, उनके पुत्रों का पालन पोषण करता था। अजामिल की इस प्रकार आयु बीतती गई और उसे अपने 10वें पुत्र जिसका नाम नारायण था, संतों की कृपा से किस प्रकार अजामिल के पुत्र का नाम नारायण हुआ, उस नारायण में उसकी मति लग गई। और इस तरह से जब अंतिम काल प्रस्तुत हो गया तो वह अजामिल इतना आसक्त था कि वह खाता तो उस बच्चे को खिलाता, वह कुछ पीता तो उस बच्चे को पिलाता। उसके साथ स्नेह यंत्रितः शब्द का प्रयोग किया है सुखदेव गोस्वामी ने। तो वह अज्ञ अजामिल मृत्यु काल को उपस्थित नहीं देख पाया और उसकी पूरी की पूरी मति नारायण नामक पुत्र में लगी रही। मृत्यु काल जब उपस्थित हुआ तो 3 यमदूत उसके सामने यम पाश लिए खड़े, अति दारुणान, अति दारुण का अर्थ है भयंकर, वक्र तुंड, टेढ़े मुख वाले, ऊर्ध्व रोमण, जिनके शरीर के रोए खड़े हो रहे थे, वे उसे लेने के लिए वहां प्रस्तुत हुए। दूर में खेलते हुए
अपने पुत्र को वह नारायण ऐसा जोर जोर से प्लवित स्वर से, प्लावित स्वर कहने का अर्थ है कि उच्च स्वर से पुकारने लगा, आकुल इंद्रिय होकर के। यह सुन करके कि हमारे भरतार वैकुंठ के जो पार्षद हैं, उन्होंने सुना कि हमारे भरतार, हमारे स्वामी नारायण का नाम कोई पुकार रहा है, तो सहसा अपतत, वे सहसा ही वहां पर आ गए यह सुन करके, अजामिल की रक्षा करने के लिए। और खींचते हुए अजामिल के अ, सूक्ष्म शरीर को यम पाश से खींचते हुए उन यम दूतों को उन्होंने वारयामास रोक दिया, और रोक करके कहा कि यदि जीना चाहते हो तो खींचना छोड़ दो। इस तरह से वारयामास, उन्हें वारण किया। ओजसा, ओजसा का अर्थ है उनकी तेज के द्वारा। तब दूतों ने प्रश्न पूछना प्रारंभ किया कि आप लोग कौन हैं जो वैवस्वत पुरःसरा, हम यमराज के दूतों को, जो धर्मराज के शासन का प्रतिषेध कर रहे हैं। धर्मराज ने आज्ञा दी है कि पापियों को नरक मिलना चाहिए, हम नरक ले आने आए हैं और आप इसका प्रतिषेध कर रहे हैं। कस्य वा, आप किसके हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों निषेध कर रहे हैं, क्या देव हैं, उपदेव हैं, या सिद्धों में सत्तम सिद्ध श्रेष्ठ हैं। अब यमदूतों के माध्यम से श्री सुखदेव गोस्वामी और वेद व्यास जी ने यहाँ हमें एक दर्शन प्रदान किया श्रीमद् भागवत में, कि वास्तव में जो वैकुंठवासी हैं, वैकुंठवासी भगवान के पार्षद, उनकी क्या महिमा है और उनकी क्या सुंदरता है, उसका यहाँ इन श्लोकों में वर्णन किया गया कि सर्वे पद्म पलाशाक्षा पीत कौशेय वासस, सभी बहुत सुंदर, जिनके अंग हैं कमल के समान, उनके कोमल अंग हैं, पीत कौशेय वासस धारण करते हैं, किरीट धारण करते हैं, कुंडल धारण करते हैं, नए वस्त्र धारण करते हैं, चतुर्भुज स्वरूप हैं, धनुष है, और तरकश है, असी है, गदा है, शंख चक्र आदि सब कुछ धारण करते हैं। अपने प्रभाव से वे सारी दिशाओं के तम का नाश करते हुए, किमर्थम धर्मपालस्य किंकरो, हम हमारा क्यों निषेध कर रहे हैं आप सब। तो यमदूतों के ऐसा कहने पर जो विष्णु दूत थे वे हंसे। क्यों हंसे, इसका भी कल हमने श्रवण किया। श्रीधर स्वयंपाद लिखते हैं कि इसलिए हंसे, तो सोचने लगे कि ये यमदूत, ये यमराज के दूत हो नहीं सकते, क्योंकि यमराज के दूत हैं और धर्म नहीं जानते, ऐसा हो नहीं सकता। तो अवश्य ये हमसे, हमारे प्रभाव को देख करके हम इन्हें मारे नहीं, इसलिए ये हमसे डर करके ऐसा कह रहे हैं कि हम यमराज के दूत हैं, इसलिए हंसे। तो यम विष्णु दूतों ने प्रश्न पूछा है, और यही प्रश्नों का उत्तर आगे यमदूत देंगे। तो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यही प्रश्न जो हमने कल पढ़ा था कि धर्मराजस्य, यदि तुम लोग सत्य में धर्मराज के निर्देश कारिणा हो, उस उनके सेवक हो, तो ब्रूता धर्मस्य नस्तत्वम, हमें धर्म के तत्व का वर्णन करो और धर्म के लक्षण का वर्णन करो। यह दो प्रश्न पूछा। यहाँ पर धर्म के तत्व का वर्णन कीजिए और धर्म के लक्षण का वर्णन कीजिए। और कथम स्विद ध्रियते दंडं किं वास्य स्थानम ईप्सितम दंड्या किम कारिणा सर्वे आहो स्वित कतिचिद नृणाम। यहाँ तीन और प्रश्न पूछा। किस प्रकार दंड दिया जाता है, दंड का स्थान, दंड का पात्र कौन है, और अहो स्वित कतिचिद नृणाम, क्या दंड सबको दिया जाता है। तो दंड किस प्रकार दिया जाता है, दंड के पात्र कौन है, और क्या सभी व्यक्ति को दंड दिया जाता है। यह यहाँ पर दो यहाँ प्रश्न और तीन ये प्रश्न पूछे गए। यहाँ से यमदूत अब उत्तर देते हैं। आज का हमारा विषय यहाँ से है। यमदूता ऊचुः वेद प्रणिहितो धर्मो यधर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुमा। किसी के पास है अनुवाद, पढ़ सकते हैं। वेदों ने जिस कर्मों का विधान किया है वे धर्म है, और जिनका निषेध किया है वे अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप है। वे उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। देखिए, तो अब यमदूत उत्तर देते हैं। उन्होंने पूछा है कि धर्म क्या है और धर्म का लक्षण क्या है, यह दो प्रश्न पूछा है। तो यमदूत कहते हैं वेद प्रणहितो प्रणहितः धर्मः,
वेद जिन कार्यों का विधान करता है वही धर्म है। वेद प्रणहितो धर्म। तो वेद जिन कार्यों का विधान करता है वह धर्म है। अधर्म क्या है? अधर्म तद विपर्यय, और उसके विपरीत जो कुछ है वह अधर्म है। वेद के द्वारा जिस कार्य का विधान किया जाता है वह धर्म है, और उसके विपरीत जो कुछ है वह सब कुछ अधर्म है। तो प्रश्न होगा वेद क्या है? तो कहते हैं वेदो नारायण है साक्षात। वेद साक्षात नारायण ही है। स्वयंभू इति शुश्रुमा, और वेद जो है वह स्वयंभू है, स्वयं प्रकट है। साक्षात वेद नारायण साक्षात, और स्वयंभू इति, इस प्रकार से शुश्रुमा हम लोगों ने सुना है। तो ये तो जानते हैं कि वेद साक्षात नारायण का स्वरूप है। वेद में जो कुछ दिया है वही धर्म है, और इसके विपरीत जो कुछ है वह विपर्य है, वह अधर्म है। ऐसा हमने सुना है, हमने देखा नहीं है कि नारायण कौन है, बस सुना है। यमदूतों ने यमराज से यह सुना होगा कि वेद साक्षात नारायण, भगवान नारायण का ही स्वरूप है, और वेद में जो कुछ दिया है वही धर्म है। तो यह शास्त्रों में वर्णित है। विशेष रूप से ऋग्वेद में ऐसा कहा गया, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद। यह जो वेद हैं ये भगवान के श्वास से प्रकट हुए हैं, भगवान नारायण के श्वास ही वेद हैं। चूंकि श्वास से प्रकट हुए हैं इसलिए उसका कोई कर्ता नहीं, इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय का अर्थ है पुरुष जिसको नहीं बनाया हो। यहाँ पर जो कुछ ग्रंथ आदि का लेखन किया जाता है यह सब पुरुषों के द्वारा रचित है, लेकिन वेद किसी के द्वारा नहीं रचित है। यह साक्षात स्वयंभू इति सुषुम्ना, स्वयं प्रकट है वेद। तो इस प्रकार से ये वर्णन कर रहे हैं यमदूत कि वेद साक्षात नारायण के स्वरूप है। वेद में जो कुछ दिया है वही धर्म है, इसके अतिरिक्त जो कुछ है यही वहाँ वही अधर्म है। तो यह वेद ही प्रमाण है, धर्म के विषय में वेद ही प्रमाण है, ऐसा यमदूत कह रहे हैं। आगे, येन स्वधाम्नयमी भावा रजः सत्त्वतमोमयाः गुणनाम क्रियारूपैर्विभाव्यन्ते यथा तथम्। जगत के रजोमय, सत्वमय और तमोमय सभी पदार्थ, सभी प्राणी अपने परम आश्रय भगवान में ही स्थित रहते हैं। वेद ही उनके गुण, नाम, कर्म और रूप आदि के अनुसार उनका यथोचित विभाजन करते हैं। अब आगे वर्णन करते हैं कि ठीक है, आपने वर्णन किया कि वेद नारायण साक्षात, तो वे नारायण कौन है? प्रश्न उठता है कि नारायण कौन है। तो इसका उत्तर देते हुए यमदूत कह रहे हैं, ये न जिसके द्वारा, जिन नारायण के द्वारा स्वधामनी, स्वधामनी का अर्थ है अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप में अमी रजः सत्वतमोमया भावा गुण नाम क्रिया रूपे यथा तथम विभाव्यन्ते। विभाव्यन्ते का अर्थ है विविच्यन्ते, विभाजित करते हैं। स नारायण इति, वही नारायण है। तो नारायण कौन है? जिनके द्वारा स्वधाम्न, स्वधामनी, स्वधामनी का अर्थ है अपने प्रभाव से या अपने स्वरूप में, यह रजः सत्व और तमोमय, रज सत्व और तमोमय गुण नाम क्रिया रूप विभाजित करते हैं यथा तथम, जिस प्रकार से यह दिख रहा है यहाँ। गुण को विभाजित करते हैं, नाम को विभाजित करते हैं, क्रिया और रूप के द्वारा इस पूरे संसार को विभाजित करते हैं। विभाव्यन्ते विविच्यन्ते, वही नारायण है, वही भगवान नारायण है। तो जिनके द्वारा अपने स्वरूप में ही ये रज सत्व और तम स्वरूपों के द्वारा, रज सत्व और तमोमय भाव पदार्थ के द्वारा गुण, नाम, कर्म और रूप के एक साथ ही जो वस्तु जैसी है उसे अपने स्वरूप में प्रकाशित करते हैं, वे ही नारायण है। कहने का अर्थ है कि जैसे स्वरूप में यहाँ कहा जा रहा है कि गुण, नाम और क्रिया और रूप, ये चार रूप, चार प्रकार से रज सत्व और तम के द्वारा ये विभाजित होते हैं, ये कहा जा रहा है। तो इसका अर्थ है
कि रूप का मतलब हुआ वर्णाश्रम आदि। जैसे रज सत्व और तम के प्रभाव से ही वर्णाश्रम का निर्धारण होता है, कौन से वर्ण और कौन से आश्रम में कौन से गुण, किस गुण के कारण कौन से वर्ण और कौन से आश्रम होंगे। तो यह भी, जैसे ब्राह्मण है तो वहां सत्व प्रधान है, रज और तम कम है। तो क्षत्रिय है तो वहां रज प्रधान है, वहां सत्व कम है। तो इसके द्वारा रूप, वर्ण, आश्रम आदि सब का विभाव्यंते, विभाव्यंते का अर्थ है कि विभाजित करते हैं, वही नारायण है। तो नारायण के द्वारा ही ऐसा किया जाता है। ये अ, नारायण के विषय में ऐसा कह रहे हैं। यथा तथम, जैसा स्पष्ट रूप से दिखता है। यथा तथम का अर्थ हुआ कि रूप गुणों के द्वारा यह विभाजन सामने दिखता है, हमारे संसार में ऐसा दिखता है। तो ये कौन करता है? तो ये नारायण करते हैं। फिर आगे कह रहे हैं, क्योंकि प्रश्न पूछा गया था कि किस प्रकार से निर्धारण किया जाता है पाप का, किस प्रकार से दंड दिया जाता है, उसके विषय में कहते हैं, सूर्योग्नि खम मरुद्देव सोम संध्याहनि दिशः कम कुः स्वयं धर्म इति ह्येते दैहस्य साक्षिणः। जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियों से जितने कर्म करता है उसके साक्षी रहते हैं सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रिया, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म। ह्येते दैहस्य साक्षिणा। एते, ये सब जो हैं, ये दैहिक देह जो धारण किया है उसके साक्षी हैं। जो देह धारण किया हुआ व्यक्ति है वह कौन कौन से कर्मों को करता है, उसके साक्षी कौन कौन है, इसके विषय में यमराज के दूत कह रहे हैं। सूर्य, सबसे पहले सूर्य, अग्नि, अग्निदेव, खम, मरुत, देव, खम, मरुत और देव, सोम, सोम का अर्थ है चंद्रमा, संध्या, संध्या काल, रात्रि, अहनि, दिशा, दिशाएं, कम, कम का अर्थ है जल, कुह, कुह का अर्थ है पृथ्वी, काल और धर्म। ये सब के सब मनुष्य के द्वारा किए गए जो भी शरीर अथवा मन के द्वारा जो भी वृत्तियां की जाती हैं, उसके साक्षी ये कौन कौन है? सूर्य, अग्नि, खम, मरुत, देवा, सोमा, संध्या, अनि, दिशा, कम, कुह, स्वयं धर्म इति, स्वयं धर्मराज भी इस सबके साक्षी हैं। तो इसके विषय में श्रीधर स्वामी पाद जी एक और श्लोक उद्धृत करते हैं, आदित्य चंद्रावनिलो नलश्च द्यौर्भूमिरापो हृदयम यमश्च अहश्च रात्रिश्च उभे च संध्या धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तिम। ये सब के सब नर के धर्म की वृत्ति को जानते हैं। तो यमराज के दूत यह उत्तर दे रहे हैं कि किस प्रकार निर्धारित किया जाए कि किसे कौन सा दंड दिया जाएगा। तो उसके लिए कहते हैं कि दंड देने के लिए, निर्धारित करने के लिए ही इतने साक्षी रखे गए हैं कि कौन व्यक्ति कौन सा कर्म कर रहा है, उसके कर्मानुसार ही उसे दंड दिया जाएगा। तो उसके साक्षी कौन है, कौन देखता है कि व्यक्ति कौन सा काम काम कर रहा है? तो उसके लिए ये सब साक्षी हैं। सूर्य साक्षी है, चंद्रमा साक्षी है, वायु साक्षी है, अग्नि साक्षी है, या भूमि जिस पर हम विराजमान है वह साक्षी है, और यमराज हृदय में विराजमान होकर के वे भी एक साक्षी हैं। रात्रि दिन ये सब साक्षी हैं, रात्रि दिन के बीच का जो काल है संध्या, वह भी साक्षी है। तो ये सब धर्म की वृत्ति को जानते हैं। एतैर्धर्मो विज्ञातो विज्ञातः स्थानं दंडस्य युज्यते सर्वे कर्मानुरोधेन दंडम अर्हन्ति कारिणः। इनके द्वारा अधर्म का पता चल जाता है और तब दंड के पात्र का निर्णय होता है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। तो उन्होंने प्रश्न पूछा था कि धर्म का पात्र कौन है, उसका स्थान क्या है, किसे दंड दिया जाता है? एतय, तो इन साक्षियों का वर्णन किया। तो इन सब साक्षियों के द्वारा एतय अधर्मो विज्ञात, अधर्म का ज्ञान हो जाता है कि व्यक्ति ने कौन सा धर्म किया है। दंडस्य स्थानम युज्यते, तो दंड के पात्र का भी निर्णय हो जाता है। सर्वकारिणः कर्मानुरोधेन दंडम अर्हन्ति, कर्म के अनुरोध से सभी कर्मियों को दंड मिलता ही है। तो प्रश्न पूछा था कि क्या सबको दंड मिलता है?
तो यमराज के दूत उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि इस प्रकार से दंड के पात्र का निर्धारण किया जाता है। किसे दंड दिया जाएगा? जो अधर्म किया उसे दंड होगा। अधर्म का ज्ञान कैसे होगा? साक्षियों के द्वारा होगा। तो इस प्रकार से अधर्म के ज्ञान के द्वारा, साक्षियों के द्वारा दंड का विधान किया जाता है। और सर्वे, प्रश्न हुआ था कि क्या सभी को दंड होता है, तो कहते हैं हाँ, सभी को दंड मिलता है। कर्मानुरोध है ना, क्यों? कर्म के अनुरोध से दंडम अर्हन्ति कारिणः, जो भी कर्म कर रहे हैं उन सबको दंड मिलेगा। ये कैसे हो सकता है कि जितने कर्म करने वाले हैं सबको दंड मिलेगा? प्रश्न उठेगा ना कि सभी कर्म करने वाले को दंड मिलेगा। तो हाँ, सबको मिलेगा। क्यों? आगे उत्तर देते हैं, संभवन्ति ही भद्राणि विपरीतानि चानघाः कारिणाम गुण संगोस्ति देहवान्न ह्यकर्मकृत्। निष्पाप पुरुषों, जो प्राणी कर्म करते हैं उनका गुणों से संबंध रहता ही है। इसलिए सभी से कुछ पाप और कुछ पुण्य होते ही है। और देहवान होकर कोई भी पुरुष कर्म किए बिना रह नहीं सकता। तो यहाँ उत्तर देते हुए कहते हैं, संभवंती ह्यभद्राणि विपरीतानि चानघा। यदि प्रश्न किया जाए कि आप कह रहे हैं कि सभी को कर्म अनुरोध से दंड होता है, तो यदि विष्णुदूत प्रश्न कर दे कि कोई कर्म ही नहीं करे तो उसे दंड नहीं होगा। यदि कर्म करने के कारण ही दंड होता है, तो कोई कर्म न करे तो उसे दंड नहीं होगा। तो पहले वह बता रहे हैं कि संभवंती ही भद्राणी विपरीतानि चानघा, हे अनघा। अब देखिए, यहाँ अनघा संबोधन किसके लिए है? ये विष्णु दूतों के लिए है कि हाँ, सभी दंडनीय है, लेकिन आप जैसे अनग, निष्पापी, ये लोग दंडनीय नहीं है। तो चानघा, अनघा शब्द से प्रयुक्त कर रहे हैं। अघ का अर्थ है पाप, अनग का अर्थ है निष्पाप। हे निष्पापियों, भद्राणी संभवंती विपरीतानि संभवंती, भद्र और अभद्र दोनों प्रकार के कर्म हो ही जाते हैं लोगों से। भद्राणी, हे अनगाह, कारिणाम गुण संगह अस्ति, अतः भद्राणी विपरीतानि च भवन्ति संभवन्ति, नहीं देहवान अकर्मकृत, देहवान या कर्मकृत न। जो कारी हैं, जो कार्य करने वाले हैं, उनका गुण का संग है। गुण के संग के कारण वे तीन गुणों में है। तो तीन गुणों में होंगे तो कभी सत्व प्रधान होगा, कभी रज प्रधान होगा, कभी तम प्रधान होगा। सत्व प्रधान होगा तो धर्म के कार्य होंगे, रज और तम प्रधान होगा तो कुछ ना कुछ पाप बनेगा। तो गुण के प्रभाव के कारण कभी कर्मियों से कभी भद्र कर्म होते हैं और कभी विपरीत कर्म होते हैं, कभी पाप बनते हैं। तो पुण्य और पाप बनेंगे तो पाप भी तो बनेंगे। तो पाप बनेंगे तो उसे उसे पाप का दंड भोगना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि कोई कर्म नहीं करेगा तो क्या? कर्म ही नहीं करेगा तो उसे ना पुण्य बनेगा ना पाप बनेगा, उसे दंड नहीं मिलेगा। बोलते हैं देहवान न य कर्म कृत, जो देहधारी है वह कर्म किए बिना रह नहीं सकता। जो देहधारी है वह कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसका अर्थ है कि जो भी देह धारण किया है उसे कुछ ना कुछ कर्म करना ही है, क्योंकि वो तीन गुणों से युक्त है। इसलिए भगवान ने भी गीता में कहा, श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को उपदेश करते हुए तीसरे अध्याय में कहा, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुणे। भगवान ने भी इस उपदेश को कहा जब अर्जुन यह कह रहे थे कि हे भगवान, मैं अब कोई भी कर्म नहीं करूंगा, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध से भाग जाऊंगा, लेकिन तुम बिना कर्म किए रह ही नहीं सकते। यदि सोचोगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और यहां से जाने लगोगे, तो तुम्हें कोई एक दो वचन कुछ कहेगा तो तुम फिर वापस लड़ोगे लोगों के साथ। क्योंकि जातु तिष्ठत अकर्मकृत नहीं कश्चित क्षण, भी कोई भी ऐसा व्यक्ति है वो एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए हुए बैठ जाए, कुछ ना कुछ कर्म करेगा ही। सांस तो लेगा ही, वह भी कर्म है, कुछ ना कुछ करेगा। व्यक्ति सो जाता है तो भी मन से कुछ क्रियाएं करता रहता है, स्वप्न देखता है आदि। तो नहीं कश्चित क्षण, एक क्षण के लिए भी जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अकर्म कर्म किए बिना व्यक्ति नहीं रह सकता। कारण क्या है? कर्म करने का कारण क्या है? कार्यते यवशः कर्म सर्व प्रकृति गुण है, प्रकृति के गुणों के द्वारा वह इतना बाध्य है कि यवश होकर के
न चाहते हुए भी उसे कुछ ना कुछ कर्म करना ही पड़ता है। तो कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे, प्रकृति के गुणों से बाधित होकर के, प्रेरित होकर के व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ता है। यहाँ पर यही यमराज के दूत कह रहे हैं, ये न यावन यथा धर्मो धर्मो वेह समीहितः स एव तत्फलं भुङ्क्ते तथा तावदमुत्र वै। इस लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का और जितना अधर्म या धर्म करता है, वह परलोक पे उसका उतना और वैसा ही फल भोगता है। कह रहे हैं ये न यावन यथा धर्मो अधर्मो धर्मो व इह समीहिता। इह का अर्थ है इस जगत में, ये न जिसके द्वारा, यावान यथा अधर्म अधर्म व समीहिता, जिसके द्वारा जितना अधर्म और धर्म जो कुछ भी समीहित होता है, स एव तत्फलम भुंक्ते, वह उसके अनुसार ही उसके फल को भोगता है। तथा तावद अमुत्र वै, तो कहाँ भोगता है, या तो यहाँ भोगेगा या अमुत्र, अमुत्र का अर्थ है कि प्रेत्य, शरीर त्याग करके कहीं और भोगेगा। तो जिसके द्वारा जितना अधर्म हुआ है और जितना धर्म हुआ है, उसके अनुसार तत्फलम भोगते, उसके फल का भोग करेगा। तत्फलम का अर्थ हुआ कि यदि धर्म हुआ है तो सुख भोग करेगा, अधर्म हुआ है तो दुख भोग करेगा। तो जितना अधर्म हुआ है उसके अनुसार उसको दुख नरक आदि का भोग होगा, और जितना धर्म हुआ है उसके अनुसार सुख भोग होगा। तो कहाँ भोगेगा, प्रश्न होगा कहाँ भोगेगा। तो यह अमूत्रवा, या तो इस लोक में भोगेगा, या इसी जन्म में उसे पाप पुण्य आदि का फल मिल जाएगा, या अमूत्र, अमूत्र का अर्थ है कि बाद में मिलेगा। जैसे कुछ कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसका फल तत्काल मिलता है, ऐसा शास्त्रों में विधान किया है। कुछ ऐसे कर्म है जिसका फल तत्काल मिल जाता है, कुछ पुण्य कर्मों का फल भी तत्काल मिल जाता है, कुछ पाप कर्मों का फल भी तत्काल प्राप्त हो जाता है। यदि ब्राह्मण का अपराध किए, वैष्णव का अपराध किए, तो कई बार देखा गया कि तत्काल उसका फल प्राप्त हो जाता है व्यक्ति को। तो स एव यह अमुत्रवा तावदेव तत्फलम भुङ्क्ते, यहाँ पर या आगे के लोक में उसके अनुसार उसे फल प्राप्त होगा। तो यहाँ वह भी उत्तर दे रहे हैं कि जिस प्रकार उन्होंने प्रश्न पूछा था, कथम स्विध्रियते दंडम, किस प्रकार से दंड का विधान किया जाता है। तो दंड का विधान अधर्म के अनुसार किया जाता है। जितना व्यक्ति अधर्म करता है उसके अनुसार उसे दंड प्राप्त होता है, और जितना धर्म करता है उसके अनुसार उसे सुख प्राप्त होता है। आगे कहते हैं, तो यह वास्तव में जो कुछ यमराज के दूत कह रहे हैं ये शास्त्रों का व्याख्यान है। शास्त्र के अनुसार धर्म और धर्म का जो निश्चय किया है भगवान ने, शास्त्र के वचनों को ही उद्धृत करते हुए यमराज के दूत कह रहे हैं, यथेह देव प्रवरास्त्रैविध्यम उपलभ्यते भूतेषु गुण वैचित्र्यात् तथान्यत्रानुमीयते। देव शिरोमणियों, सत्व रज और तम, इन तीन गुणों के भेद के कारण इन इस लोक में भी तीन प्रकार के प्राणी दिख पड़ते हैं। पुण्यात्मा, पापात्मा और पुण्य पाप दोनों से युक्त, अथवा सुखी दुखी और सुख दुख दोनों से युक्त। वैसे ही परलोक में भी उनकी त्रिविधता का अनुमान किया जाता है। तो देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि कैसे पता चले कि कोई व्यक्ति पुण्य किया है या पाप किया है। क्या इसका पता केवल साक्षियों के द्वारा हो सकता है? साक्षी बता सकते हैं कि हाँ इसने पुण्य किया, इसने पाप किया है। तो वे कह रहे हैं कि नहीं, केवल साक्षियों के द्वारा इसका पता चले ऐसी बात नहीं है। अर्थापत्ति न्याय के द्वारा भी कुछ ना कुछ अनुमान कर लिया जाता है कि इस जीव ने पूर्व में या आगे, या पूर्व में इसने पाप किया है या पुण्य किया है। इस अर्थापत्ति न्याय के द्वारा भी यह पता लगाया जा सकता है। तो उसके विषय में कह रहे हैं, हे देव प्रवरा, हे देव श्रेष्ठ, देवताओं में श्रेष्ठ। ये संबोधन है यमदूतों के द्वारा विष्णु दूतों के लिए। यह इस लोक में भूतेषु, जीवों के द्वारा, जीवों में यथा त्रैविध्यम गुण वैचित्र्यात् उपलब्ध थे, त्रिविध प्रकार का गुण वैचित्र देखने को मिलता है इस लोक में। हे देव प्रवरा, तीन प्रकार का त्रैविध्यम उपलब्ध थे गुण वैचित्र्यात्,
गुण वैचित्री देखने को मिलती है। कहने का अर्थ है कि यहाँ देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सतोगुण प्रधान है, कुछ लोग ऐसे हैं जो रजोगुण प्रधान है, कुछ लोग ऐसे हैं जो तमोगुण प्रधान है। तो यहाँ पर गुण वैचित्री देखी जाती है। सत्व, रज और तमस, इन तीनों के कारण लोग सुखी और दुखी पाए जाते हैं। गुण वैचित्री है, गुण वैचित्री के कारण सुख दुख भी देखा जाता है। जो तामसिक हैं अधिक दुख पाते हैं। उसी तरह से परलोक में भी उनके सात्विक, राजस और तामस का भी अनुमान किया जा सकता है कि परलोक में भी इसी प्रकार से सत्व, रज और तम के अनुसार उन्हें सुख दुख आदि प्राप्त होता होगा। तो इसे कहते हैं अर्थापत्ति। अर्थापत्ति का अर्थ है कि दिवम न भुंगते, यह उदाहरण दिया जाता है, दिवम न भुंगते देवदत्त। एक देवदत्त है, बालक है, वह देखा जा रहा है कि देवदत्त बहुत मोटा है, स्थूल होता जा रहा है, धीरे धीरे उसका शरीर बढ़ता जा रहा है, स्थूल हो रहा है, मोटा हो रहा है। और देवदत्त से पूछा जाए, देवदत्त को पूरे दिन व्यक्ति देखता है तो पूरे दिन कुछ खाता नहीं, कुछ खा भी नहीं रहा है और मोटा हो रहा है। यह अर्थापत्ति। तो क्या निर्णय निकाला जाएगा इससे कि दिन में खाता नहीं है और मोटा हो रहा है, तो इससे यही निर्णय निकाला जा सकता है कि अवश्य रात में खाता होगा। इसे अर्थापत्ति न्याय कहते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आगे के श्लोक में यह और स्पष्ट होगा। तो आगे का श्लोक पढ़ लेंगे और उसके बाद इस दोनों श्लोक की चर्चा एक साथ करेंगे। वर्तमानोऽन्ययो कालो गुणाभिज्ञापको यथा, एवं जन्मान्ययोरेतद् धर्म निदर्शनम्। वर्तमान समय ही भूत और भविष्य का अनुमान करा देता है। वैसे ही वर्तमान जन्म के पाप पुण्य भी भूत और भविष्य जन्मों के पाप पुण्य का अनुमान करा देते हैं। तो कह रहे हैं यथा, जिस प्रकार वर्तमान काल अनन्योः गुणाभि गुणाभिज्ञापका। जिस प्रकार वर्तमान काल जो होता है अनन्यो, दोनों काल के गुण का अभिज्ञापक होता है। कहने का अर्थ है कि वर्तमान काल को देख करके व्यक्ति भूत और भविष्य का अनुमान कर सकता है, उसका ज्ञापक है वो। उसी प्रकार एवं एतत् जन्म धर्म अधर्म निदर्शनम, इसी प्रकार से इस जन्म के द्वारा ही व्यक्ति उस व्यक्ति के धर्म और अधर्म, पूर्व में उसने क्या धर्म और अधर्म किए हैं और आगे जाकर के कौन से धर्म और अधर्म करेगा, इसका व्यक्ति निदर्शनम, उसका दर्शन करा देता है। वह नितराम दर्शनम, स्पष्ट रूप से दर्शन करा देता है। तो देखिए, यह कहने का अर्थ है कि ये जो दो श्लोक हैं ये कह रहे हैं कि अनुमीयते, अनुमान किया जा सकता है कि व्यक्ति कौन से पुण्य पूर्व में किया होगा और कौन से पाप पुण्य में किया होगा, या कौन से पुण्य आगे करेगा और कौन से पाप आगे करेगा, इसका अनुमान किया जा सकता है, ऐसा कह रहे हैं ये यमदूत। जिस प्रकार से उदाहरण देते हैं कि जैसे वर्तमान काल ही भूतकाल और भविष्यत काल का ज्ञापक होता है। जैसे आज ग्रीष्म ऋतु है तो ये वर्तमान काल है, तो ग्रीष्म ऋतु के पश्चात क्या आएगा, कौन सी ऋतु आएगी, यह इसका अनुमान करा देता है कि हाँ ग्रीष्म ऋतु है तो आगे आगे कई ऋतुएं आएंगी। इसके पहले कौन सी ऋतु गई होगी, इसका भी अनुमान करा देता है। तो जिस प्रकार से वर्तमान ही पूर्व के काल और भूत और भविष्य का ज्ञान करा देता है, उसी प्रकार से इस जीवन को देख करके, एक व्यक्ति के इस जीवन को देख करके अनुमान किया जा सकता है कि पूर्व में इसने क्या किया होगा। तो वर्तमान काल दोनों कालों का के गुण का अभिज्ञापक होता है। यदि कोई व्यक्ति आज बहुत धर्म कर रहा है, दान कर रहा है, जप कर रहा है, तपस्या कर रहा है, इसका अर्थ यही समझना चाहिए कि पूर्व जन्म में भी उसका ऐसा अभ्यास रहा है। यह पूर्व जन्म के विषय में उसके द्वारा किए गए धर्म का ज्ञापक है कि नहीं, वर्तमान काल ज्ञापक है। और उसी प्रकार से आज यदि अधिक जप कर रहा है, तपस्या कर रहा है, भजन कर रहा है, तो भविष्य में भी जाकर के वह भजन में ही रहेगा। वह कृष्ण के प्रति आसक्त होगा, कृष्ण कथा श्रवण करेगा, या उसके भविष्य काल का भी ज्ञापक है। तो जीव के वर्तमान के द्वारा दोनों कालों का ज्ञापक हो जाता है, वह दोनों कालों का ज्ञान हो जाता है। इसके द्वारा अर्थापत्ति के द्वारा भी अनुमान किया जा सकता है
कि एक व्यक्ति पूर्व में कितने पाप किया होगा। जैसे अजामिल के इस जन्म के द्वारा ही यह ज्ञान हो रहा है कि पूर्व में भी अजामिल ने कुछ पाप किए होंगे, और आगे भी कुछ, आगे इसकी क्या गति होगी, आगे यह नरक में गिरेगा, यह दिख रहा है। तो इसके द्वारा भी, इस अर्थापत्ति न्याय के द्वारा भी धर्म और ये धर्म और अधर्म का निदर्शन करा देता है, यही ऐसा ये कह रहे हैं। तो वास्तव में ये सत्य बात है कि आज जो व्यक्ति धर्म कर रहा है, पूर्व में भी उसकी स्थिति कुछ ऐसी ही रही हो। यह शास्त्र के द्वारा यह वर्णन किया जाता है कि आज जैसी स्थिति है व्यक्ति की, मानसिक जैसी स्थिति है, सब लोग अपने विषय में देख सकते हैं कि आज हमारी जैसी मानसिक स्थिति है, पूर्व में इससे कुछ अधिक भिन्न नहीं रही होगी। यदि विचार किया जाए कि हम, एक जीव जो होता है कितने देह को ग्रहण करता है, अनेक अनेक शरीरों में वह जाता है, और वह भी यदि मनुष्य शरीर भी आए तो कितनी बार उसे मनुष्य शरीर प्राप्त होता होगा, विचार किया जा सकता है। तो इतने मनुष्य शरीर जो प्राप्त होते हैं, बार बार उसे करोड़ों बार मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ होगा और फिर भी मुक्त नहीं हुआ। तो पूर्व में भी जो मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, उसमें भी उसकी मानसिक स्थिति आज जैसी होगी। यदि आज हम किसी वस्तु और व्यक्ति और किसी स्थान, किसी वस्तु से आसक्त हैं, तो यह दिखाता है कि पूर्व में भी हमारी इसी प्रकार की कुछ आसक्ति रही होगी, जिसके कारण फिर से हमें जन्म देना पड़ा। और जो व्यक्ति दिखता है कि निरासक्त हो गया, तो इसका अर्थ है कि पूर्व में भी उसने कुछ साधना करके पूर्व में भी वह परिवार आदि से आसक्ति रहित हो गया था, और तब तो इस जन्म में उसने वैराग्य आदि ग्रहण कर लिया। तो ये वर्तमान काल पूर्व के गुण का अभिज्ञापक होता है, और वर्तमान भविष्य के भी गुण का अभिज्ञापक होता है, कि भविष्य में भी किस गति को प्राप्त करेगा वह दिखा देता है। जो व्यक्ति आज भजन कर रहा है, वह स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि वह भगवान के धाम जाएगा, या उसकी गति बहुत अच्छी होगी, उसे फिर से किसी वैष्णव परिवार आदि में जन्म प्राप्त होगा और फिर से उसे मौका मिलेगा। और जो आज ही जप आदि में सावधान नहीं है, असावधान है, तो उसकी आगे क्या गति होगी यह भी दिखा रहा है, कि आगे आने वाले 10 सालों में भी कुछ खास परिवर्तन नहीं होगा। तो वर्तमान काल आगे आने वाले काल का और पूर्व के काल का, दोनों का अभिज्ञापक होता है। यह अर्थापत्ति के द्वारा भी जीव के पूर्व के पाप और पुण्य का निर्धारण किया जा सकता है, ऐसा कह रहे हैं ये अ, यमदूत। अब यमदूत कहते हैं कि ये तो अभिज्ञापक है, इसका तो अनुमान किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़े प्रमाण तो हमारे यमराज ही हैं। ऐसा श्री यमदूतों के द्वारा ऐसा बोला जा रहा है कि यमराज, श्री यमराज जी ही सबसे बड़े प्रमाण है। मनसैव पुरे देव पूर्व रूपम विपश्यति, अनुमीमांसते पूर्वम मनसा भगवानजः। हमारे स्वामी अजन्मा भगवान सर्वज्ञ यमराज सबके अंतःकरणों में ही विराजमान है। इसलिए वे अपने मन से ही सबके पूर्व रूपों को देख लेते हैं। वे साथ ही उनके भावी स्वरूप का भी विचार कर लेते हैं। देखिए, बहुत सुंदर बात है, ये कह रहे हैं यमराज के दूत कि मनसा एव पुरेदेव पूर्वरीपम विपश्यति, अनुमीमांसते पूर्वम मनसा भगवान अजः। भगवान अजः, यहाँ यमराज जी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, भगवान, जो भग से युक्त हैं। वास्तव में यमराज जी के पास इतनी शक्ति जो प्रदान की है, तो भगवान के इतने अच्छे सेवक है कि भगवान ने इन्हें अपने समान ही इन्हें शक्ति प्रदान की है। तो भगवान शब्द का प्रयोग किया और अजह शब्द का प्रयोग किया। अजह का अर्थ है अजन्मा। तो अजह का अर्थ यहाँ यमराज जी के लिए प्रयुक्त हुआ है कि ये अजह है। तो भगवान अजह अनुमीमांसते, अनुमीमांसते का अर्थ है कि मीमांसा कर लेते हैं, अनुमान कर लेते हैं। कैसे? मनसैव पुरे देव, मन, मन के द्वारा ही, वे अपने मन के द्वारा ही पूर्व में स्थित होकर के, देव अजः, वे भगवान अज, पूर्व रूपम विपश्यति, उस जीव के पूर्व रूप को, उसके अतीत काल को, उसके भूत काल को देख लेते हैं। सब कुछ देख लेते हैं यमराज अपने मन के द्वारा, पूर्व में स्थित होकर के। पूर्व का क्या अर्थ है? पूर्व का दो अर्थ है। पूर्व का अर्थ या शरीर, क्योंकि भागवत में पुर शब्द का प्रयोग, पुरी का अर्थ होता है शरीर। यह चौथे स्कंद में इसका प्रयोग किया गया है नारद मुनि के द्वारा, जब प्राचीन बरही को उपदेश किया गया वहां पर।
तो मन से वह पूरे पूरे देवा कहने का अर्थ है कि यमराज इस शरीर में स्थित रहते हैं। इसलिए मनसा अपने मन के द्वारा ही सभी जीवों के द्वारा कौन कौन से पाप पूर्व में हुए हैं पूर्व रूपम विपश्यति, वह सब कुछ देख लेते हैं। तो उसके द्वारा किए गए पूर्व के पाप को देख लेते हैं। और दूसरा अर्थ है पूर्व का कि वे यमराज जी अपनी पुरी में स्थित होकर के, संयमनी पुरी में यमराज जी रहते हैं, अपनी पुरी में स्थित होकर के भी अपने मन से सबके पूर्व रूप को देख लेते हैं, सबके अतीत काल को देख लेते हैं, किसने पूर्व में कौन कौन से पाप किए हैं। क्यों देख लेते हैं? क्योंकि भगवान है, भगवान के समान ही इनको ज्ञान आदि प्राप्त है, इसलिए भगवान है, भगवान अजः। और अपूर्वम मनसा अनुमीमांसते, और जो अपूर्व है, जो आने वाला है, उसको भी अपने मन के द्वारा ही यमराज जी अनुमीमांसते, अनुमान कर लेते हैं कि ये किया है पूर्व में, तो आगे भी ऐसा ही ऐसा कुछ कार्य करेगा। ऐसी ऐसा अनुमान यमराज जी कर लेते हैं। तो यमराज जी के पास कितनी शक्ति है भगवान ने प्रदान की है, यह देखा जा सकता है। क्योंकि मन के द्वारा ही अपने घर में संयमनी पुरी में बैठे बैठे सभी जीवों के पूर्व के कर्मों को, पापों को देख लेते हैं। और ये जीव आगे जाकर के कौन से धर्म और अधर्म की क्रियाएं करेंगे उन सबको देख लेते हैं। सबसे बड़े साक्षी तो हमारे यमराज जी हैं। इसके द्वारा हम आसानी से निर्धारण आसानी से धारणा कर लेते हैं कि इसने कौन से पाप किए हैं, इसे दंड मिलना, किस प्रकार से दंड मिलना चाहिए। क्योंकि प्रश्न पूछा गया था भगवान के दूतों के द्वारा कि किस प्रकार आप दंड का निर्धारण करते हैं। उसी का उत्तर देते हुए यह सब उत्तर आ रहा है। यहाँ पर कुछ विशेष बातें हैं जो अ, श्री वंशीधर जी ये टीका में लिखते हैं कि अजह का क्या अर्थ है। अजह का, भगवान अजह शब्द का प्रयोग किया गया। अजह का अर्थ है अजन्मा, और अजह का अर्थ यहाँ पर विशेष रूप से यमराज जी। तो यमराज तो अजन्मा नहीं है, तो उसके विषय में कहते हैं अजह का एक अर्थ है अजति। अजति का अर्थ होता है गिराना। पापिनः क्षिपति तिरस्करोति इति अजह। अजह का अर्थ हुआ कि जो पापियों को गिरा देते हैं, नरक आदि देते हैं, इसलिए उनका नाम अजह है। अजति जो धातु है, अज धातु क्षेपण के अर्थ में होता है, पटकने के अर्थ में होता है। तो अजति का अर्थ हुआ कि जो पापियों को नरक आदि में गिराते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, ऐसे भगवान को अजह, ऐसे यमराज जी को अजह शब्द से कहा गया है। और अजह का एक और अर्थ, बहुत सुंदर अर्थ दिया है इन्होंने, कि अजह का अर्थ हुआ अम। अम का अर्थ है वासुदेवम। अम जपति इति अजह। जो अम, भगवान वासुदेव के नाम को नित्य जपा करते हैं, ऐसे भगवान यमराज, इनका नाम है अज। अम वासुदेवम जपति इति अजः कर्म पुण्य पदे जपते इति अर्थ। तो वो कह रहे हैं कि यमराज जी भगवान वासुदेव के नाम को नित्य जपते हैं, इसलिए उनका नाम अजह, इसलिए उनका नाम अजह। इस प्रकार से भगवान अज, यमराज, पूर्व रूप को देख लेते हैं अपने मन के द्वारा अपनी पुरी में बैठे बैठे, और आगे आने वाले कर्मों को भी, जीवों के कर्मों को अनिमीमांसा से उसका अनुमान कर लेते हैं। यथा ज्ञस्तमसा युक्त उपास्य उपास्ते व्यक्तमेव हि न वेद पूर्वमपरम नष्ट जन्म स्मृतिस्तथा। जैसे सोया हुआ अज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को ही अपना वास्तविक शरीर समझता है, सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को भूल जाता है, वैसे ही जीव भी अपने पूर्व जन्मों की याद भूल जाता है और वर्तमान शरीर के सिवा पहले और पिछले शरीरों के संबंध में कुछ भी नहीं जान पाता। तो पूर्व के श्लोक में भगवान अज, भगवान यमराज जी के का गुणगान किया इन्होंने कि यमराज कैसे हैं, तो पूर्व को भी देख लेते हैं और आगे को भी देख लेते हैं। और अब जीव की अज्ञता का वर्णन कर रहे हैं कि जो जीव है वह कितना अल्पज्ञ है। तो जो जीव है, जो मनुष्य शरीर देहधारी जीव है, वह केवल और केवल वर्तमान को देखता है। केवल वर्तमान देखता है कि वर्तमान में हम क्या है, हम इस शरीर में हैं, हमारे इस शरीर के ये संबंधी हैं, हमारा यह कार्य है, हम, और हमारे पास इतना धन है, हमारे पास यह शक्ति है, हमारा यह प्रभाव है, हमारा हमारा यह पद है।
तो केवल वर्तमान को देखने वाला यह जीव है। और जबकि भगवान अज जो है, वह वर्तमान केवल नहीं देखते हैं, पूर्व में भूत देखते हैं और भविष्य काल भी मीमांसा कर लेते हैं। ऐसे भगवान अज हैं, ऐसे भगवान यमराज हैं। तो अब यहाँ कह रहे हैं जीव की अल्पज्ञता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह जीव केवल वर्तमान को देखता है। क्यों? नष्ट जन्म परा स्मृति यस्य स तमसा युक्त। तमसा से युक्त है वह, तम के कारण तम से युक्त है। तम से युक्त है कि कहने का अर्थ है कि पूर्व जन्म की उसकी कोई स्मृति नहीं है, इसलिए तम से युक्त है। और उपास्यते व्यक्तम एव ही, वह किसकी उपासना करता है? केवल व्यक्त, केवल इस वर्तमान की ही वह उपासना करता है। जीव केवल वर्तमान की उपासना करता है। मैं वर्तमान में जैसा हूं, बस उसी को मैं जानता हूं। न वेद पूर्वम अपरम नष्ट जन्म स्मृतिस्तथा। जैसे नष्ट जन्म स्मृति जिसकी हो गई है, उसी प्रकार से वह पूर्व और अपर को नहीं जान पाता। पूर्वम अपरम न वेद, पूर्व और अपर को नहीं जान सकता। न अपने भूतकाल को जान सकता है, न भविष्यत काल को जान सकता है। इसके लिए यह दृष्टांत दिया जा रहा है यहाँ पर कि जिस प्रकार एक स्वप्न देखता हुआ व्यक्ति केवल व्यक्त रूप में जो स्वप्न में उसे दिख रहा है उसी का भाव करता है। तो स्वप्न में यदि वह देख रहा है कि मैं इस स्थान पर हूं, मैं यह हूं, मैं बहुत बड़ा प्रधानमंत्री बन गया हूं, तो बस उसी की भावना करता है। वह अल्पज्ञ व्यक्ति यह नहीं जानता कि यह स्वप्नवत है। इसके आगे मेरा जब स्वप्न टूटेगा तो मुझे अपने वास्तविक स्वरूप में आकर के अपना कार्य करना होगा। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति एक जीवन को केवल देखता है कि एक जीवन में मैं वह यह हूं, या वह अज्ञ व्यक्ति है। ऐसा अज्ञ व्यक्ति तमस से युक्त है, उसके ज्ञान से युक्त नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति केवल व्यक्त की ही उपासना करता है। वह नहीं देख सकता कि आगे मैं क्या करूंगा और पीछे मैंने क्या किया। जिस प्रकार से स्वप्न देखने वाला व्यक्ति अपने पूर्व और पर को नहीं देख पाता, केवल स्वप्न में जो हो रहा है उसी की भावना करता है, उसी प्रकार से जीव अज्ञ व्यक्ति केवल अपने व्यक्त की ही, जो उसके सामने है, जो उसका वर्तमान है, उसकी उपासना करता है। और आजकल तो और अधिक उपासना बढ़ गई है, क्योंकि जो वेस्टर्न फिलोसोफर है आजकल तो ये स्थिति है कि व्यक्ति वर्तमान भी नहीं देखता। इसलिए वेस्टर्न लोग अब नया एक टर्म चला है, बीइंग इन द मोमेंट। अब आजकल लोगों को यह भी सिखाना पड़ता है कि वर्तमान में रहिए। तो यह अद्भुत कलयुग का प्रभाव है। कि अब व्यक्ति व्यक्त को भी नहीं देखता। तो पूर्व और पर्व की तो बात ही छोड़ दीजिए। पंचभी कुरुते स्वार्थान पंच वेदाथ पंचभी एकस्तु षोडशेन त्रीन स्वयं सप्तदशोष्णुते। सिद्ध पुरुषों, जीव इस शरीर में पांच कर्मेंद्रियों से लेना देना, चलना फिरना आदि काम करता है। पांच ज्ञानेंद्रियों से रूप रस आदि पांच विषयों का अनुभव करता है। और 16वें मन के साथ 17वां वह स्वयं मिलकर अकेले ही मन, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय इन तीनों के विषयों को भोगता है। अब कह रहे हैं पंचभी ही कुरुते स्वार्थान। पंचभी, पंच पांच का अर्थ है पांच कर्मेंद्रियां। पांच कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? हाथ है, पैर है, मुख है, और नीचे के दो अंग हैं। तो ये पांच कर्मेंद्रियां। और स्वार्थान कुरुते, अपने स्वार्थ को साधता है। स्वार्थ साधने का अर्थ है कि कहीं जाता है, आदान प्रदान करता है, अनेक प्रकार की क्रिया करता है। ये किसके द्वारा करता है? पंचभी कुरुते। अपने स्वार्थ को साधने का काम कैसे करता है? पांच इंद्रियों के द्वारा करता है। और पंच वेदाथ पंचभी, और पांच के द्वारा पांच को जानता है। पांच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पांच ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं उनको जानता है, यह अर्थ है। पंचभी कुरुते स्वार्थान, और पंच वेदाथ पंचभी, पांच के द्वारा कर्म करता है और पांच के द्वारा वेद, वेद का अर्थ है जानता है, ज्ञान। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान के विषयों को जानता है। तो ज्ञानेंद्रियां पांच, ज्ञानेंद्रियां जो पांच हैं उनके द्वारा वह शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, इन पांच विषयों को वह जानता है। जानने का अर्थ है कि उसको ग्रहण करता है। और एकस्तु स्वयं षोडशेन सप्तदश त्रीन अश्नुते। और एक मन के द्वारा और षोडशेन, इस प्रकार से कितने हो गए? 16 हो गए। पांच कर्मेंद्रियां,
5 ज्ञानेंद्रियां और 5 उसके भोग्य वस्तुएं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इस तरह से 15। और 16वां मन, 16वें मन के साथ 17वां वह जीव, स्वयं जीव, 17वां तत्व वह जीव ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों और मन, इन तीनों के विषयों को भोगता है। त्रीन अश्नुते एकस्तु षोडशेन त्रीन स्वयं सप्तदशो अश्नुते। स्वयं वह कौन है? तो स्वयं सप्तदश है। 17वां पदार्थ वह स्वयं जीव है। वह स्वयं तीन, इन तीनों को अश्नुते, अश्नुते का अर्थ है भोगना, खाता है। तो इन 16, तीनों तीनों के द्वारा, तीन का अर्थ है कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 उसके विषय और मन, इनके द्वारा वह भोग भोग करता है। तो पंचभी कुरुते स्वार्थान पंच वेदात, पंचभी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और एक 16वां मन, 5 भोग के विषय, एक 16वां मन, इन तीनों के द्वारा वह सप्तदश, वह स्वयं जीव 17वां पदार्थ अश्नुते भोग करता है। तद तदेतत् षोडशकलं लिंगम शक्तित्रयं महत् धत्तेऽनुसंसृतिं पुंसि हर्ष शोक भयार्तिदाम। जीव का यह 16 कला और सत्वादि 3 गुणों वाला लिंग शरीर अनादि है। यही जीव को बार बार हर्ष, शोक, भय और पीड़ा देने वाले जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता है। तो जो 16 कलाएं वर्णन की गई पूर्व में, षोडश कलम शक्ति त्रयम, जो और 3 सत्वादि, जो सत्वादि सत्वरज और तम गुण है, इनसे युक्त जो जीव है, जो इसको यह जो शरीर प्राप्त हुआ है, यह शरीर अनादि है। अनादि कहने का अर्थ है कि बार बार इसे यह शरीर प्राप्त होता है और बार बार यह हर्ष शोक भयार्तिदाम, हर्ष शोक और भय को प्रदान करने वाले अनुसंसृतिम धत्ते, बार बार यह जीव शरीर को प्राप्त करता है। तो इन 16 तत्वों का भोग करने के कारण, जो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन के द्वारा यह जो 5 भोग प्राप्त करता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का, इनके भोग करने के कारण ही यह जीव हर्ष शोक और भय को प्रदान करने वाले इस शरीर को बार बार ग्रहण करता है। अनुसंसृति का अर्थ है कि बार बार यह जीव उसको, शरीर को ग्रहण करता है। देहज्ञोजित षड्वर्गो नेच्छन् कर्माणि कार्यते कोशकार इवात्मानं कर्मणाच्छाद्य मुह्यति। जो जीव अज्ञानवश काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन 6 सत्वों पर विजय हरे कृष्ण। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ इसका अनुवाद। जो मोह का जीव, शिकार बन जाता है। अच्छा, प्रभु जी हरे, हम पढ़े। हाँ, हरे कृष्ण। मेरी पढ़िए आवाज आ प्रभु रही? जी, पढ़िए। मेरी आवाज आ रही है? पढ़िए प्रभु। हाँ प्रभु जी आपकी आवाज आ रही है। तो जो जीव अज्ञानवश काम क्रोध लोभ मोह मद एवं आश्चर्य, इन 6 शत्रुओं पर विजय नहीं प्राप्त कर लेता, उसको इच्छा नहीं रहने पर भी वासनाओं के अनुसार विभिन्न कर्मों को बाध्य होकर करना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में वह रेशम के कीड़े के समान अभी अपने सभी समान अपने को कर्म के जाल में जकड़ लेता है और अपने ही हाथों उसे मोह का शिकार होना पड़ता है। तो यह श्लोक, देह अज्ञो जित षड्वर्गो, अजित षड्वर्ग, जिसने, जो अजित षड्वर्ग है, षड्वर्ग का अर्थ है जो 6 वस्तुओं पर जिसने विजय नहीं प्राप्त की है। ये 6 वस्तुएं हैं, काम क्रोध लोभ मोह और मद और मात्सर्य। इन पर जिसने विजय नहीं प्राप्त किया है, देह अज्ञो अजित षड्वर्गो, ऐसा अज्ञ देही, देह में रहने वाला देही ऐसा अज्ञ जिसने इन 6 वस्तुओं पर विजय प्राप्त नहीं किया है, न इच्छा, न चाहते हुए भी कर्माणि कार्यते, न चाहते हुए भी वह कर्मों को करता है। तो वह देही जो अज्ञ है, अजित षड्वर्ग होने के कारण न चाहते हुए भी कर्माणि, कर्मों को करता है। कैसे? तो कोशकार इव, कोशकार की भांति, कोशकार का अर्थ है रेशम के कीड़े की भांति।
तो रेशम का कीड़ा न चाहते हुए भी ऐसा कार्य करता है कि वह उसी में बंध जाता है। कर्मणा कोशकार इव आत्मानम आच्छाद्य और मुह्यति। अपने कर्म के द्वारा ही स्वयं को, आत्मानम स्वयं को आच्छाद्य ढक करके और मोह में पड़ जाता है कि ये क्या हुआ। कोशकार की भांति, कैसे? तो कोशकार की भांति, कोशकार इव, कोशकार की भांति आत्मानम अपने आप को आच्छाद्य ढक करके, कैसे? कर्मणा अपने ही कर्म के द्वारा, और मोहियति बाद में मोह में पड़ जाता है। तो जो अज्ञ जीव है, जिसने 6 वस्तुओं पर विजय नहीं प्राप्त की, वह न चाहता हुआ भी कर्म करता है, और कोशकार की भांति अपने कर्म के द्वारा ही स्वयं को ढक करके और मोह में पड़ जाता है। ये कह रहे हैं व्यक्ति वास्तव में कर्मों के द्वारा बाध्य है, और वास्तव अपने स्वभाव के द्वारा बाध्य है। स्वभाव और गुण उसे बाध्य कर देते हैं कुछ कार्य करने के लिए। और जब व्यक्ति अपने स्वभाव और गुणों के अनुसार जो पूर्व जन्म में उसने प्राप्त किए हैं अपने पूर्व कर्मों के अनुसार, और चूंकि उसने अपने षड वर्गों पर विजय प्राप्त नहीं किया है, तो न चाहता हुआ भी वह कार्य कर लेता है। यही बात यहाँ पर यमराज के दूत कह रहे हैं। वास्तव में ये सत्य है, क्योंकि अर्जुन ने भी जब भगवान से प्रश्न पूछा है तो वो कहते हैं अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। कि हे भगवान, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः, किसके द्वारा व्यक्ति पाप में आचरण करता है, पापमय आचरण करता है? कौन है ऐसा है जो प्रयुक्त प्रयुक्त करता है, उसे युक्त करता है? अनिच्छन अपि, हे वार्ष्णेय, न चाहता हुआ भी ऐसा प्रतीत होता है कि बलादिव नियोजिता, बलपूर्वक उसे नियोजित किया जा रहा है। तो भगवान कहते हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशानो महापापमा विद्येनम इह वैरिणाम। कि हे अर्जुन, वह काम ही है, क्रोध ही है, जो रजोगुण से उत्पन्न होता है, महापाप और महाअशन इस को कराने वाला, या महापाप कराने वाला, यह वैरिणम विद्धि, इसको तुम अपना वैरी मानो। तो काम क्रोध के द्वारा 6 वस्तुओं का वास्तव में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि जो षोडश कला, जो अपने षड विकारों को, षड वर्गों को जिसने जीता नहीं है, न चाहता हुआ भी वह कार्य करता है। और कोशकार की भांति, जैसे एक रेशम का कीड़ा, वह रेशम बुनता 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 स्वयं को ही उस रेशम में ऐसा ढक लेता है कि उसी में ढक करके मर जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर रहता हुआ व्यक्ति अपने गुण स्वभाव आदि के कारण वह ऐसे कार्य करता है, वह जानता है कि यह पाप है, लेकिन फिर भी करता रहता है, करता रहता है, और उसके द्वारा स्वयं को ही ढक लेता है, और ढक करके वह फिर किसी दूसरी योनि को प्राप्त करता है, और उसके उसी पाप कर्मों के कारण उसे बंधन आदि भी प्राप्त होता है। तो न चाहता हुआ भी वह कार्य में प्रयुक्त हो जाता है अपने स्वभाव और कर्म के अनुसार, और इस तरह से कोशकार की भांति अपने कर्मों के द्वारा स्वयं को ढक करके वह मोह में पड़ जाता है कि ये क्या हुआ मेरे साथ। अब आगे गीता का ही यह एक श्लोक वर्णन कर रहे हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म गुणैः स्वाभाविक कैर्बलात्। समान श्लोक है कि कोई भी व्यक्ति क्षण मात्र के लिए भी अकर्म करता हुआ बैठ नहीं सकता। कार्यते ह्यवश, अवश होकर के वह कर्म करता है। क्यों? गुणों के द्वारा, स्वाभाविक है बलात्, बलात् वह अपने स्वभाव के द्वारा और गुणों के द्वारा अवश होकर के उसे कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। इस तरह से यमदूत जो है वे उत्तर दे रहे हैं, और वास्तव में यमदूतों का ये उत्तर शास्त्रों का उत्तर है। शास्त्रों ने किस प्रकार से इसका विधान, दंड आदि का विधान किया है, शास्त्र अनुरूप ही वेदों में जो उत्तर दिया गया है, उन सब का यह वर्णन कर रहे हैं। यमदूतों के द्वारा बस एक ही गलती हुई है कि वे भगवान नाम की महिमा को नहीं जानते, और इसलिए वो अजामिल को बांध लिए। लेकिन इस प्रसंग में यमदूतों के द्वारा जो कुछ यह उपदेश किया जा रहा है, यह उपदेश सत्य उपदेश है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बाद में तो अजामिल को तो लेके चले ही गए, अजामिल को तो छोड़ना ही पड़ा, तो इनके द्वारा जो उपदेश किया गया यह व्यर्थ है। यह व्यर्थ नहीं है। यदि व्यर्थ होता तो भागवत में क्यों रखा जाता? व्यर्थ उपदेश नहीं है। इनके द्वारा जो भी सिद्धांत का वर्णन किया जा रहा है, यह सत्य सिद्धांत है, शास्त्रों का सिद्धांत है। तो आगे के कुछ श्लोकों में यमदूत इसी सिद्धांत का वर्णन करेंगे। तो इसका अध्ययन हम लोग कल करेंगे, और फिर अगले अध्याय में भी कल ही हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। और विष्णु दूतों का जो उत्तर आता है वह अगले अध्याय में भी आएगा। इसका अध्ययन हम लोग कल करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।
श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। यथाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।